Assalamualaikum. We are here with another episode of Sip and Speak with Awais, powered by CloudBridge. तो मैंने सोचा आज आपको एक डिफरेंट किस्म का नॉलेज दिया जाए। एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे यंगस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आम है और इंडियन ड्रामों ने, इंडियन फ़िल्मों ने इस चीज़ पे हमारा ख़ासा माइंड बनाया हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग, क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक एक्सचेंज इन तीनों चीज़ों को हाइलाइट करना है। तो इन चीज़ों को मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, लेकिन ये नॉलेज क्योंकि आप तक पहुँचाना है और सही-गलत का आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में हमें गाइड करने के लिए मेरे साथ अतीब भाई हैं। अतीब भाई अस्सलाम कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक-ठाक। अस्सलाम। अच्छा अतीब भाई, मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा इस हवाले से बताता तो रहता हूँ कि हम किस चीज़ पे चलेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन हमारा ज़्यादातर तो यही होता है कि हम अपनी ऑडियंस को गाइड करें, ऑडियंस को मतलब जितना नॉलेज दे सकते हैं, एक चीज़ के बारे में उतना नॉलेज देते चलें। बिल्कुल सही, तो हमारे ज़ाहिर-सी बात है व्यूअर्स हैं, तो इनका फ़ायदा तो हमने सोचना पहले। बिल्कुल सही। तो अतीब भाई थोड़ा मुझे एक मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन है कि ये जो अब ट्रेंड चल रहा है, मतलब मैं पाकिस्तानी ड्रामों में भी देखता हूँ, मूवीज़ हुँ, में देखता हूँ, इंडियन मूवीज़ और ड्रामाज़, वेब सीरीज़ के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे भी ये चीज़ हाइलाइट होती है कि फॉरेक्स पे जो ट्रेडिंग या जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो काम चल रहा है, इसके अंदर ये कोई ऐसा काम है कि जो आपको एकदम ऊपर ले जाएगा या एकदम नीचे ले जाएगा? मतलब फ़िल्मों में तो ये ओवरव्यू दिया जाता है कि कोई बंदा अगर बड़ा मतलब गरीब है और उसने एकदम कोई जैक लगाना है, तो उसका रातों-रात तो जैक लगेगा, वो फॉरेक्स या थोड़ा-सा क्रिप्टो खेलेगा। या ये हाँ, इसमें इन्वेस्ट करे तो और बस वो मतलब रातों-रात एक बेसिक तो हमारे ज़हन में यही है ना कि स्टॉक एक्सचेंज चलेगी और ऐसे गया ऊपर और पैसा ही पैसा है। देखें बेसिकली वैसे भाई मैं आपसे डिस्कस करता जाऊँ इस बारे में, तो ये हम लोग का ना बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट ख़राब किया गया है। ये ड्रामाज़ ने, वेब सीरीज़ ने हम लोग को बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया इस चीज़ में। ये रातों-रात वाला बेसिकली हम उसको ट्रेडिंग की कैटेगरी से एग्ज़ेम्प्ट कर देते हैं। हुँ, हुँ, वो ट्रेडिंग में नहीं हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसको हम कहेंगे गैम्बलिंग, बिल्कुल। ठीक है? हमने सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है ट्रेडिंग में और गैम्बलिंग में। हुँ, ट्रेडिंग है जो आप एक प्रॉपर एनालिसिस लेके, एक प्रॉपर नॉलेज लेके, प्रॉपर स्किल लेके आप कोई चीज़ को एनालाइज़ करके उसके ऊपर ट्रेड प्लेस करें। बिल्कुल। आपको पता है कि यार अभी ये प्राइस चल रही है, इस इवेंट की वज़ह से, इस फ्लक्चुएशंस की वज़ह से मार्केट में ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। दिस इज़ व्हाट ट्रेडिंग इज़। अब गैम्बलिंग क्या होती है? गैम्बलिंग होती है कि आपने बस उसको विदिन सेकंड्स परचेज़ किया, विदिन सेकंड्स सेल किया, आप मार्केट में एंटर हुए, मार्केट से एग्ज़िट किया और आपने सारे पैसे अपने रिस्क पे लगा दिए। हुँ, दिस इज़ व्हाट गैम्बलिंग इज़। आप कैसीनो में जाते हैं तब भी यही होता है। आपको पता नहीं है कि होना क्या है, लेकिन आपने अपने सारे पैसे दाँव पे लगा दिए जी। बिल्कुल। क्या किया जी? गैम्बल कर दिया, या तो उसी रात आप कैसीनो से निकलेंगे और वो डबल ट्रिपल हो गए होंगे या हाँ, 10 टाइम्स हो गए होंगे, या आप ज़ीरो होके घर चले जाएँगे, जाके आप फिर सोचते रहेंगे यार ये मैंने क्या कर दिया? सिमिलरली ट्रेडिंग में भी यही सीन है। हुँ, टिल यू डोंट हैव द नॉलेज, यू आर जस्ट गोइंग टू गैम्बल। हुँ, हुँ, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बस ट्रेड में एंटर तो हो रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो जो आप ट्रेड ले रहे हैं, वाज़ इट द राइट ट्रेड? बिल्कुल। वाज़ इट द राइट मूव टू डू? वाज़ इट द राइट टाइम टू मेक अ ट्रेड? क्योंकि एवरी टाइम इज़ नॉट फॉर द ट्रेड। हुँ, ट्रेडिंग में सिंपल सा होता है कि मार्केट आपको खुद अपॉर्च्युनिटी देती है। बिल्कुल। आप हर वक़्त मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? ट्रेड आपको मार्केट खुद बना के देगी। अच्छा और ये चीज़ ज़्यादा हमारे यंगस्टर्स के अंदर होती है, मतलब वो एक माइंडसेट बन जाता है कि हम ये चीज़ करेंगे तो हम भी मूवीज़ की तरह ऐसे रातों-रात अमीर हो रातों-रात पैसा जाएँगे और बस फिर देखो बल्कि हम यहाँ से वहाँ हाँ, पहुँच गए। और मैं इसमें थोड़ा ज़िक्र करता चलूँ एक भुवन बाम की जो बीबी की वाइन्स भी जिनका एक यूट्यूब चैनल इस नाम से मशहूर था, अब उनकी एक वेब सीरीज़ चल रही थी नेटफ्लिक्स पे तो मैंने वो देखी। तो उसमें यही था कि वो बेचारा मतलब उन्होंने थोड़ा-सा एक करैक्टर ऐसे दिखाया हुआ था कि बहुत गरीब करैक्टर है, लेकिन उस करैक्टर ने जब पैसा कमाने का दिमाग में ठान लिया है, तो वो अपने बैठा हुआ मोबाइल फ़ोन पे और एक वो पीछे ब्रोकर बैठा है और वो ट्रेड कर रहा है कि पैसा आ रहा है, आ पैसा रहा आ है, रहा है, आ अब रहा है। ये गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी लेनी बिल्कुल है। ऐसे ही, और इसी तरह हमारा एक रिसेंटली पाकिस्तानी ड्रामा था मेरे पास तुम हो। बिल्कुल और ऐसे जब ही। उसकी वाइफ छोड़ जाती है और उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अब ये पैसा कमाऊंगा तो ही मेरी लाइफ सेटल है, तो वो अपने वो जो बच्चे को एक अच्छी लाइफ देने के लिए वो जो ट्रेड्स कर रहा होता है ब्रोक, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे यंगस्टर्स को दिमाग में बैठ जाती है कि यार अब हम ये करेंगे तो ही हमारे पास इस तरह पैसा आ सकता है, मतलब एक शॉर्टकट उनके माइंड में बन चुका होता है। ट्रेडिंग कभी भी शॉर्टकट नहीं है। हम्म। ट्रेडिंग की अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो इट्स बीन 8 इयर्स नाउ कि आई हैव बीन ट्रेडिंग। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इसमें ग्रूम किया है, मेरी लाइफ़स्टाइल में बहुत ड्रास्टिकली चेंज आया है, लेकिन इट्स नॉट कि ये बस क्लिक एंड गो वाली बात है।
ठीक है? ये एकदम से आप इधर से इधर नहीं पहुँचते हैं। हुँ, स्टेबिलिटी माँगती है ये चीज़, ये सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकली आपको इफ़ेक्ट करती है, इमोशनली इफ़ेक्ट करती है। इसमें कभी भी ये नहीं होता कि रातों-रात अमीर हो जाएँगे। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूर देता है कि आप इसमें से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। देयर इज़ नो आर्गुमेंट इन दैट कि आप अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। बिल्कुल। वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम वाज़ कि मैंने बिल्कुल एक स्क्रैच से स्टार्ट किया था, $100 के अकाउंट से स्टार्ट किया, ट्रेड करते। मैंने लॉसेस भी लिए, मैंने स्टार्ट में अकाउंट्स ब्लो भी किए। ऐसे नहीं है कि कोई ट्रेडर मैं किसी ट्रेडर को ऐसे नहीं जानता होऊँगा जो कहे कि जी इसमें तो लॉस है ही नहीं। और कभी डिमोटिवेशन आई उस दौरान? तो ऐसी डिमोटिवेशन है, आपको डिमोटिवेशन तो घर से स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था इसका कोई नो हाउ ही नहीं थी। हुँ, ठीक है? क्रिप्टो स्टार्टेड अराउंड 2021 इन पाकिस्तान। कि क्रिप्टो की एक हाइप, एक बूम स्टार्ट हुई, लोगों में अवेयरनेस शुरू हुई कि जी क्रिप्टो ट्रेडिंग है। फॉरेक्स का तो किसी को तब भी नहीं पता था। हुँ, मैंने फॉरेक्स में स्टार्ट किया था इन 2017। ठीक तो उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में लॉसेस हुए क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, पैसे पड़े थे थोड़े से पास, सेविंग्स थी, उनको लगाया, उड़ाया। घर वालों ने फिर एक पॉइंट पे आके कहना शुरू कर दिया कि यार ये काम मज़े कोई का नहीं है, कोई एवरग्रीन चीज़ नहीं लग रही है। रिलायबल काम हुँ, नहीं है, तो आप इससे बैक ऑफ करो, फैमिली बिज़नेस चल रहा है, आप उसमें बैठो, आराम से आओ, अपना फैमिली बिज़नेस देखो। जैसे ये मतलब आपने पाकिस्तानी ये माइंडसेट रिस्क होता जो है, है फैमिली बिज़नेस को ठुकरा के लिया था। ये ये एग्ज़ैक्टली, बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस एग्ज़ैक्टली। होता है। फैमिली बिज़नेस को ठुकराने से ज़्यादा होता है जो पेरेंट्स की एक वो बात होती है कि यार हमारा सारा काम चल भी रहा है, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं क्या एक चल रहा है कि इसने अपना ही कुछ करना है। तो वो पेरेंट्स की तरफ से डिमोटिवेशन तो नहीं लेकिन उनका एक क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं था, उनको ये मार्केट ट्रेंड्स का नहीं हुँ, पता कि कैसे डिजिटली अब हमारी इवोल्यूशन हो रही है, कैसे हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो रही है, उनको क्योंकि आइडिया नहीं था। लेकिन हम क्योंकि यंगस्टर्स हैं, आई वाज़ 17 एट द टाइम और 18 में भी, तो मुझे पता था कि आगे ये सारा डिजिटलाइज़ हो जाना है। बिल्कुल। और विदिन 5 इयर्स लास्ट 5 इयर्स आप देखें कि किस तरह ड्रास्टिकली वो चेंज आया है। हुँ, तो बेसिकली वही बात है कि इसमें हिट एंड गो कभी भी नहीं होता। ये आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ती है, अपने आप को साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि आपको पता हो कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। रातों-रात अमीर होने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। वो सिर्फ़ ठीक है? ड्रामा फ़िल्मों में ही वो होता है। ड्रामा फ़िल्मों में होता है या वो होता है सुन जो रहे हो? या वो होता है जो जैक लगाने के लिए बैठे हुँ, होते हैं। मैं $5000 या $10,000 का अकाउंट बना के सारा कुछ एक ही ट्रेड में रिस्क करके, फिर तो मेरा रातों-रात डबल ट्रिपल वाला सीन भी हो सकता है। हुँ, लेकिन रातों-रात ज़ीरो भी हो सकता है। बिल्कुल। तो दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग मतलब जितनी अगेन। बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उतना बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आपकी इन्वेस्टमेंट या तो एक ही गो में आप अच्छा ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट। हुँ, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ट्रेडिंग हमें देता है बेसिकली 2 की फैक्टर्स देता है कि हम अपने टेक प्रॉफिट लेवल्स और हम अपने स्टॉप लॉस लेवल्स को सेट कर सकते हैं। ठीक है। इफ आई हैव अ अकाउंट ऑफ $1000 मुझे पता है कि मैंने इस ट्रेड पे $100 से ज़्यादा लूज़ नहीं करना है, व्हिच इज़ 10% ऑफ माय कैपिटल अमाउंट। तो मैं उस पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ हुँ, कि जब मेरा अकाउंट 10% नीचे जाएगा, तो मेरी ट्रेड ऑटोमैटिकली क्लोज़ हो जाएगी। आई एम नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेडिंग सेटअप देयर, ठीक है? मैंने लॉस लिया और मैं ट्रेड से बाहर हो गया, मेरे अकाउंट का बैलेंस $900 रह गया। हुँ, मेरे लिहाज से ट्रेडिंग में होता है कि पहले $100 कमाना सबसे मुश्किल होता है, हुँ, ठीक है? जिससे पहले 100 कमा लिए ना, वो अगला 1000 भी कमा लेगा और वो अगला 10,000 भी कमा लेगा और वो 1 मिलियन भी ऐसे अचीव कर सकता है। बट इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। लेकिन वो पहला 100 इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि आपको आपके अंदर ना एक डर बैठा होता है, कि यार मैं ट्रेड लूँगा, लॉस हो गया तो फिर? हुँ, वो लॉस का जो डर है ना, जब वो पहले आपने 100 बना लेते हो, वो आपका लॉस का डर कम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इट्स नेवर ऑल ब्लूज़ ट्रेडिंग में। ज़रूरी नहीं होता कि आपकी हर ट्रेड पॉज़िटिव जाएगी। हुँ, टू कट दैट डाउन आपकी मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स अगर पॉज़िटिव हैं, तो आप लॉसेस को कवर कर लेते हैं। अगर मैं $50 का लॉस लिया है, तो मुझे पता है $100 का प्रॉफ़िट करके मेरा वो 50 कवर भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द मंथ मैं अगर प्रॉफ़िटेबल हूँ, तो मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ। अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ़ आपको नॉलेज चाहिए, बिल्कुल। ठीक है? जो हम लोग की सोसाइटी में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लैक कर रही है। हुँ, हम लोग की
मैनिपुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी सिर्फ़ और सिर्फ़ सिग्नल ग्रुप से। लोगों को अब बहुत ज़्यादा पता होगा कि यार उसका ग्रुप जॉइन कर लो, इसका ग्रुप जॉइन कर लो, वो हमें ट्रेडिंग सिग्नल्स दे रहा है, ये हमें ट्रेडिंग सिग्नल्स दे रहा है, गोल्ड पे कर लो, उस पे कर लो, फलाँ पे कर लो, क्रिप्टो पे कर लो। दैट्स ऑल बुलशिट। बिल्कुल, अभी मैंने अपने मतलब अगर ये थोड़ी-सी बात करूँ तो मेरे दोस्तों का भी जब मैं फ़ोन पकड़ता हूँ ना जो इसकी तरह इन चीज़ों की तरफ जिनका रुझान है, तो ऊपर नोटिफ़िकेशंस आ रहे होते हैं ये ग्रुप्स के। बाय नाउ, सेल नाउ, क्लोज़ तो करने, वो ये क्या करने, वो चक्कर है? करने। वो मतलब वो एक स्पेसिफिकली एक स्कीम बनी हुई है। हुँ, देखें, इट्स नॉट के इट्स ऑल बुलशिट। इसमें अच्छे पॉइंट्स भी हैं, बुरे पॉइंट्स भी हैं। अच्छे ट्रेडर्स हमेशा आपको अच्छे सिग्नल्स भी देते हैं, हुँ, ठीक है? ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें इफ आई एम अर्निंग, मैं अगर आपको अपनी ट्रेड दूँगा ना, तो मेरा उसमें कोई लॉस नहीं है, हुँ, ठीक है? मेरी और आपकी दुकान आमने-सामने नहीं है इसमें, ठीक है? कि मेरे पास ग्राहक आ गए, मेरे पास क्लाइंट आ गए, तो वो मुझे पैसे बनेंगे और आपको नहीं बनेंगे। अगर मैं अर्न कर रहा हूँ, तो उसी ट्रेड से आप भी अर्न कर सकते बिल्कुल, हैं, ठीक है? तो सिग्नल ग्रुप्स का बेसिकली आइडियोलॉजी ये थी ठीक कि है। इफ आई एम अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो मैं एक सिग्नल ग्रुप क्रिएट कर दूँगा, एक कम्युनिटी बना दूँगा कि यार जिनको ट्रेडिंग नॉलेज नहीं है या जो लैक कर रहे हैं, वो मेरे साथ आके मेरी ही ट्रेड्स को फॉलो करके ग्रो कर सकते हैं। हुँ, हुँ, ये आइडियोलॉजी थी। लेकिन वही बात कि जब वो चीज़ मार्केट में लॉन्च होती है, तो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स भी होते हैं। प्रोज़ एंड कॉन्स में ये आया कि लोगों ने अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स इस तरह के बना लिए जिसमें उनको नहीं पता था कि ये वो क्या सिग्नल्स भेज रहे हैं। लेकिन जो सिग्नल को फॉलो कर रहा है उसको तो नॉलेज ही नहीं थी। हुँ, अब वो गलत सिग्नल को भी एनालाइज़ किए बगैर ही लगा देता है। दिस इज़ वेयर वी लैक्ड, दिस इज़ वेयर वी वर रॉन्ग। जब आपके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है ना, तो आपको नहीं पता कि आप सही ट्रेड में एंटर हो रहे हैं या आप बिल्कुल एक गलत ट्रेड में एंटर हो गए। बिल्कुल ठीक है। वहाँ से हम लॉसेस इनकर करते हैं। अच्छा मैं इसमें थोड़ा-सा एक अपनी ऑडियंस के लिए एक आपके साथ ज़िक्र करूँगा। आजकल हमारा रीसेंट टाइम्स में एक हम चीज़ देख रहे हैं कि क्रिप्टो का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया हुआ है और पहले तो मतलब मेरे बचपन में मुझे सुनने को मिलता था सिर्फ़ एक स्टॉक एक्सचेंज का हुँ, या फॉरेक्स का। बिल्कुल ऐसे जो मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें बस न्यूज़ में सुबह उठते पता लगता था कि आज ही। डॉलर का हमारा रेट यहाँ गया है, सही आज हमारा ये चीज़ नीचे आ गई, गोल्ड ऊपर गया, नीचे गया, ये तो वो मतलब इंडेक्सेस का उसमें फ़र्क होता था। मुझे क्योंकि मतलब इतना ख़ास नॉलेज तो नहीं इस चीज़ का लेकिन जो सुनी-सुनाई बात है, बिल्कुल उस ऐसे पे ही। यही है कि आज पाकिस्तान के इतने इंडेक्स पॉइंट्स डाउन हो गए, हुँ, आज ये लॉस हो गया, आज मार्केट इतने पे क्लोज़ हुई। तो अगर हम फॉरेक्स और क्रिप्टो हुँ, इन दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करें मतलब मेरे तो सुनने में ये आता है कि क्रिप्टो पे अगर आप आते हो ना तो आप बड़ी जल्दी मतलब उस पे बूम पकड़ते हो और फॉरेक्स का मैंने कई जगहों से सुना है कि फॉरेक्स स्लो है उसके कंपैरेटिवली। देयर इज़ अ रीज़न कि फॉरेक्स बेसिकली है कि फॉरेक्स इज़ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है? ये करेंसी पेयर्स के बीच में जो ट्रेड हो रही होती है, ये वो होता है। ठीक है। इसमें करेंसी पेयर्स होते हैं, जैसा पाउंड यूएसडी हो गया, पाउंड येन हो गया, पाउंड अगेंस्ट डॉलर इज़ पाउंड यूएसडी, पाउंड अगेंस्ट येन इज़ पाउंड अगेंस्ट येन, ठीक है? और इस तरह के लातादाद इवन पीकेआर के भी करेंसी पेयर्स हैं जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हुँ, ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे लेकिन है। अब पीकेआर यूएसडी देख लें, तो दैट इज़ पाकिस्तानी रुपए अगेंस्ट डॉलर कि वो क्या वैल्यू रख रहा है, क्या नहीं रख रहा। तो बेसिकली ये होता है कि आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं कि ये अब एक करेंसी दूसरे के अगेंस्ट किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, वो किस तरह से ऊपर जा रही है, किस तरह से नीचे जा रही है। दिस इज़ फॉरेक्स मार्केट, ठीक है? बिल्कुल। व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिप्टो, तो क्रिप्टो इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट राइट नाउ। क्रिप्टो में देयर आर गुड गेन्स। क्यों? क्योंकि उसकी एकदम से हाइप के ऊपर है सारा। क्रिप्टो सारा हाइप डिपेंडेंट है अभी, क्योंकि वो सेंट्रलाइज़ नहीं है, उसके पीछे कोई सेंट्रल बैंकिंग नहीं है, उसके पीछे कोई कंट्रीज़ नहीं है जो हुँ, उसको सपोर्ट करे, कोई स्टेट बैंक्स नहीं है। फॉरेक्स में इट्स टोटली ऑपोज़िट। फॉरेक्स में है कि अगर आप पाउंड यूएसडी को ट्रेड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप पूरे एक कंट्री के रिज़र्व्स को दूसरी कंट्री के रिज़र्व्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हुँ, तो इट्स नॉट गोना डिप्लीट, इट्स नॉट गोना फिनिश। पाउंड यूएसडी पे ट्रेड करते हुए आपको पता है कि यार मुझे पता है कि ना तो पाउंड ने खत्म हो जाना है, हुँ। ना तो डॉलर ने खत्म हो जाना है। करेंसीज़ हैं, चलती रहेंगी। करेंसीज़ हैं, ये लाइफ लॉन्ग करेंसीज़ हैं। हुँ, लेकिन क्रिप्टो में जब बात करते हैं तो क्योंकि उसके पीछे बैकिंग नहीं है, तो आपको नहीं पता कि यार ये जो कॉइन जिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, हाउ लॉन्ग इज़ इट गोना सर्वाइव इन द मार्केट। तो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से क्रिप्टो में एकदम से बूम्स आते हैं, एकदम से वो क्रैश होना शुरू करता है। $77,000 से जब बिटकॉइन गिरना शुरू हुआ था, $16,000 पे आ गया।
इस तरह की कभी हमने कोई एक एग्ज़ाम्पल उसकी नहीं देखी होगी, फॉरेक्स में नहीं देखी बिल्कुल होगी। ऐसा किसी कुछ नहीं है। करेंसी को हमने डिप्लीट होते हुए इस तरह से नहीं देखा। हुँ, क्यों? क्योंकि उसके पीछे पूरी-पूरी इकोनॉमीज़ बैठी होती हैं। अगर ऐसे होगा तो वो पूरी-पूरी कंट्री तबाह हो जाएगी। बिल्कुल और आई थिंक फॉरेक्स की ट्रेड ज़्यादा इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि किस मुल्क के इस टाइम हालात पे जिस तरह येस, अब यूक्रेन-रशिया वॉर की अगर ज़िक्र करें, बिल्कुल तो ऐसा ही आई है। थिंक उस पे भी इम्पैक्ट आता है करेंसीज़ के। वॉर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा मैटर कर हुँ, जाती हैं। इफ वी टॉक अबाउट वॉर सिचुएशंस तो ये पैलेस्टाइन वाली वॉर ये अनाउंस हुई थी ऑन 7th ऑफ अक्टूबर जो सोशल मीडिया पे भी जिसको एक डेट हमने रिकॉग्नाइज़ कर ली थी कि 7th ऑफ अक्टूबर से 2024 से ये एक वॉर इन्होंने स्टार्ट कर दी हुई है, हुँ, ठीक है? तो वो पैलेस्टाइन वाली का इफ़ेक्ट अगर देखें साइमल्टेनियसली आपकी यूक्रेन और रशिया वाली वॉर चल रही थी। अब इसका इफ़ेक्ट ये आ रहा था कि gold at the time of 7th of October 2024 was on $2,054 per ounce. हुँ, आज की डेट में at the start of 2025 gold is on $2,756 per ounce. ठीक है? ठीक है। That is a massive jump for gold. ठीक है? अब इससे ये नज़र आता है कि आपके रिज़र्व्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हुँ, जैसे ही वॉर सिचुएशंस डेवलप होंगी तो आपकी हमेशा नोट वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, डिवैल्यू हो जाती है। आपकी डिफ्लेशन होनी शुरू हो जाती है, इन्फ्लेशन शुरू हो जाती है। अब इन्फ्लेशन की वज़ह से करेंसी ने अपनी वैल्यू को लूज़ कर दिया। उससे क्या होता है कि हर बंदा रिज़र्व्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। दैट इज़ बेसिक सप्लाई एंड डिमांड कि अब जब गोल्ड की डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो उसकी सप्लाई कम होती जाएगी। अब जब सप्लाई कम हो रही है तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी। हुँ, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब बेसिकली सारी की सारी ट्रेडिंग होती है डिमांड एंड सप्लाई पे। जब एक चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा रेगुलेट हो जाएगी, तो दैट इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट प्राइस। अब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डॉलर आ जाएगा ना, डॉलर की प्राइस 250 के पास चली हुँ। जाएगी। मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज शुरू हो जाएगी ना, वही 300 पे भी चला जाएगा। दिस इज़ फॉरेक्स मार्केट। और ये मैं थोड़ा-सा मतलब इस हवाले से कहूँगा कि हमारी पाकिस्तानी मार्केट में भी ये चीज़ कही जाती है कि आपके पाकिस्तान के बैंक्स में या बाहर से जितना फ़ॉरेन आपको फंडिंग होगी, फ़ॉरेन जितने डॉलर्स यहाँ पे यस, आएँगे, आपका डॉलर का रेट डॉलर का ऑटोमैटिकली रेट नीचे आ गिरता जाएगा जाएगा। क्योंकि हमारी फ्यूल प्राइसेज़ और हमारे जितना मतलब इंडस्ट्रियल सेटअप है, हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, ये भी उसी चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू डॉलर हुँ, इन पाकिस्तान इफ वी टॉक अबाउट इट। क्योंकि देखें फ्यूल आपका डॉलर से रेगुलेट हो रहा है, ठीक है? रिज़र्व्स है ना, जैसे ही रिज़र्व्स आपके इंक्रीज़ होंगे तो आपकी बाइंग एंड सेलिंग जो अ, कैपेसिटी है कैपेसिटी जिस है हुँ, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? दूसरा ये कि हर चीज़ तो आपकी फ्यूल रिलेटेड है, बिल्कुल। पावर जनरेशन आपकी फ्यूल रिलेटेड है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल रिलेटेड है, फिर आपके डॉलर इस तरह भी इफ़ेक्ट करते हैं कि आपकी एलसीज़ खुलती हैं, तो डॉलर की परचेज़िंग पावर देखें सिंपल सी एक इसमें मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास पहले $1 था और उसकी बाइंग पावर ₹100 की थी, ₹100 पर डॉलर जब था, तो आपको पता था कि मैंने कोई चीज़ लेनी है तो ₹100 दे के मैंने $1 की चीज़ ले ली है। हुँ, अब जब वो 280 पे चला गया है, तो आपको वही $1 की चीज़ लेने के लिए ₹280 देने पड़े। बिल्कुल। तो आपकी बाइंग पावर यहाँ से यहाँ पहुँच गई। वो हुँ, आप बिल्कुल नीचे पहुँच गए। तो दिस इज़ हाउ इट अफेक्ट्स द होल इकोनॉमी कि वो छोटी-सी फ्लक्चुएशन भी आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती आपको है। इफ़ेक्ट कर जाती ये है। मल्टीप्लायर इफेक्ट में जाता है। क्योंकि ये देखें इट इज़ अ सिंपल मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं कि अगर मैं एक कोई इंडस्ट्री चला रहा हूँ ना, तो वो इस इंडस्ट्री से सिर्फ़ मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा। उससे ये होगा कि मेरे पास अगर 100 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, तो उनके घर में भी इनकम जा रही है। बिल्कुल। उनके घर में इनकम जाने से ये होगा कि आगे वो 100 लोग अपने घरों में राशन डालेंगे। हुँ, वो 100 घरों का राशन का मतलब है कि आपके ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर वो 100 लोगों की इनकम मल्टीप्लाई हो रही है। वो करते-करते वो फिर आपके एग्रीकल्चर तक पहुँच जाएगी कि आपके गंदम ज़्यादा बनेगी, आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। वही एक इंडस्ट्री बंद होने से वो पूरी इकोनॉमी पे वही इफ़ेक्ट एक होता स्लोगन आ गया है। ना एक यस, मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा स्लोगन ऐड करो किसान खुशहाल, तो सारा तो सारा पाकिस्तान खुश। पाकिस्तान खुशहाल। तो वही वाला सिनेरियो है। तो अब मैं आपसे ये एक छोटा-सा सवाल करूँगा अपनी ऑडियंस के लिए कि आपको अगर ट्रेडिंग में ही स्टार्ट लेना है, हुँ, मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है या फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, अगर हमारी ऑडियंस में से कोई ऐसे यंगस्टर्स ज़ाहिर-सी बात है होंगे जो इस चीज़ को देख रहे हैं और वो मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ के अंदर। अगर वो अपना कहीं से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं,
सपोज़ कोई अपनी क्रिप्टो की नीश चूज़ करता है, कोई अपनी फॉरेक्स की नीश चूज़ करता है, तो मतलब किस तरीके से उनको स्टार्ट लेना रखना चाहिए और कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनका वो ख़्याल रखते हुए स्टार्ट करें? बिल्कुल सही। और क्योंकि आपने ज़ाहिर-सी बात है आपका मोर देन माशाल्लाह 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आपको आइडिया होगा कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी फ़ेस करते हैं ताकि आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा ज़रा शेयर करें कि बचत हो जाए हमारी देयर ऑडियंस आर के लिए। 2 थिंग्स जो मैं अपनी ऑडियंस में एक बताना चाहूँगा और गाइड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास फंड्स पड़े हैं, नेवर, नेवर जस्ट पुट इट इन एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। हुँ, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक। ठीक है? सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि हमें पता होता है कि यार हमारे पास पैसे पड़े हैं, इन्वेस्ट करो और स्टार्ट करो। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं थी। हुँ, वहाँ पे हम लोगों को असल में अगर आप देखें ना तो पाकिस्तान में फॉरेक्स, क्रिप्टो और ये स्टॉक एक्सचेंज इनकी मार्केट की ऐसी की तैसी फेरी हुई है लोगों ने, इतना बदनाम किया हुआ है, हुँ, इतना इसको एक वो गलत बनाया हुआ है कि जी ये तो गलत है, ये तो फ्रॉड है, ये तो स्कैम है। ये स्कैम इसलिए लोगों को लगता है क्योंकि लोगों के पास नॉलेज के बगैर लोग हुँ। ट्रेड्स में जंप इन कर देते हैं। इवन कई जगह तो फतवे भी मैंने सुने हैं कि ये जुआ है ये रहा। ये हराम है, ठीक है? लेकिन इट्स नॉट हराम, हुँ, ठीक है? इस पे फ़तवा भी जारी हुआ हुआ है कि ये हराम नहीं है, ये लीगल है, शरई तौर पे लीगल है क्योंकि तब भी करेंसीज़ के बीच में ट्रेडिंग होती थी एट द टाइम ऑफ ये प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी ट्रेड्स होती थी, तब भी ये सारा कुछ चलता था। देखें तब भी मॉनेटरी टर्म्स तो होती थी, बिल्कुल। आपने ट्रेड्स तो तब भी होती थी, हुँ, तो ट्रेडिंग इज़ नॉट हराम, ठीक है? लेकिन गैम्बलिंग इज़, वही डिफरेंट बिल्कुल एक करना है हमने। टोटली डिफरेंट चीज़ है। अब अगर हमने किसी को स्टार्टअप के लिए एनकरेज करना है या स्टार्टअप के लिए गाइड करना है तो दैट इज़ वेयर आई विल से कि सबसे पहले गैदर नॉलेज अबाउट इट। हुँ, गो गेट अ कोर्स, ऑथेंटिक कोर्स, ठीक है? क्योंकि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ फैल गए हैं कि आप हमारा कोर्स करें, हम हमारा कोर्स करें, हम आपको सिखाते हैं, हम आपको सिखाते हैं। नो, डोंट गो इंटो दैट। आप कोई वन ऑन वन मेंटर पकड़ें, जिसके साथ आप क्वेश्चनिंग कर सकें, हुँ, ठीक है? वीडियोज़ से कभी भी आप नहीं सीख सकते। यू विल गेट अ स्पेसिफिक नॉलेज। वीडियोज़ में हमेशा ये होता है कि आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है। आपको टू द पॉइंट जितना उन्होंने गाइड करना है, आपको उतनी नॉलेज मिल गई, दैट्स इट। और वो कई जगह पे अपने लूप होल्स भी रख लेते होंगे जो उनके मेन ऑब्वियसली, मतलब पॉइंट्स होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है हर कोई ऑब्वियसली, तो नहीं अपना ऑब्वियसली किताब खोल के दे देखें, देता कि ये आपको लो। वो जितना मर्ज़ी बता दें, वो कभी भी आपको अपने से आगे कोई नहीं बढ़ने देगा। हुँ, तब तक जब तक आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। इफ यू स्टार्ट अ कोर्स वन ऑन वन मेरे साथ, तो आपके ज़हन में 100,000 किस्म के क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? लेकिन अगर वीडियो पे आप कर रहे होंगे, तो आप वो मेरे से पूछ नहीं सकते हैं। हुँ, आपने पे कर दी है, आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, आप उसमें से सिर्फ़ मेरी दी हुई नॉलेज को आप इन्हेल कर सकते हैं या आप उसको एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अपने क्वेश्चन्स को आप रेक्टिफ़ाई या आप उसको कहीं पे करेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, गेट अ कोर्स जो वन ऑन वन मेंटरशिप करवा रहे हो, आप उनसे सीखें, आप उनसे अंडरस्टैंड करें, आप उनसे क्वेश्चनिंग करें। सबसे मेजर चीज़ है कि क्वेश्चनिंग करें, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन्स आंसर होंगे, दैट इज़ वेयर यू विल लर्न। बिल्कुल। जब आपके ज़हन में क्वेश्चन्स होंगे लेकिन आपको एक लिमिटेड एक्सेस मिली होगी नॉलेज की, यू वोंट ग्रो। हुँ, देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे आपकी एक फुल स्टॉप लग जाएगा, इससे आगे आपके पास ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी ही नहीं है, हुँ, तो आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे। तो गेट अ गुड कोर्स, गेट अ गुड मेंटर। बेसिकली दैट इज़ ऑल अबाउट मेंटरशिप कि आपका अगर मेंटर अच्छा ना, जैसे हमें स्कूल्स में अगर अच्छा टीचर मिल जाए, तो वो हमें इंजीनियर भी बना देता बना है, देता डॉक्टर है, भी बना बिल्कुल बना देता है, वो देता है। हमें नासा तक भी पहुँचा देता हाँ, है, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ गुड टीचर। गेट अ गुड टीचर, गेट नॉलेज अबाउट इट एंड प्लीज़ डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय लूजिंग योर फंड्स। लॉसेस होते हैं। टेक्निकली चला जाए, स्ट्रैटेजी के साथ स्ट्रैटेजी चला के जाए। साथ चला जाए, एनालिसिस किया जाए, आप चार्ट्स को देखें, आप फंडामेंटल्स को देखें। फंडामेंटल्स इज़ न्यूज़, ठीक है? न्यूज़ रीडिंग करें, क्योंकि न्यूज़ की वज़ह से बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती हैं। ट्रम्प आ गया, न्यूज़ थी, ठीक है? ट्रम्प जीत गया, मार्केट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया, डॉलर प्राइसेज़ स्टेबल होनी शुरू हो गई, लोगों ने उस चीज़ को कैच करना शुरू किया, अब मार्केट फ्लक्चुएशन शुरू हो गई। जब तक वो अब ऑफ़िस में नहीं आता, देयर वुड बी अ गैप मार्केट में, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूज़। इन्फ्लेशन रेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एनएफपीज़ होती हैं, नॉन फार्म पेरोल्स जिसको कहते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज थिंग जिसको आपने इसमें कवर करना होता है। इकोनॉमीज़ है ना, इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट वन थिंग।
इट इज़ अबाउट द होल इकोनॉमी। इसके अंदर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट्स सब कुछ कंसिडर करना पड़ता है। तो एक ट्रेड लेने में दिस इज़ नॉट जस्ट अ क्लिक, इट्स नॉट अबाउट बाय का बटन दबा दो या सेल का बटन सेल का दबा दो। बटन। इट इज़ अबाउट द नॉलेज कि आपने बाय करना है तो आपने इस न्यूज़ पे भी देखना है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। चार्ट्स को रीड करने कि यार ये इतनी रेजिस्टेंस लेवल पे चला गया है, ये इसके फिबोनाची लेवल्स बन रहे हैं, यहाँ से बाइंग हो रही है, यहाँ से सेलिंग हो रही है, ये इसके की लेवल्स हैं। दिस इज़ वेयर इट इज़ गोना बाउंस ऑफ अगेन, दिस इज़ वेयर इट इज़ गोना गो डाउन फ्रॉम। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोग की गलती यही होती है एज़ बिगिनर्स कि हम लोग देखते हैं कि यार अच्छा, ये तो इतना ऊपर चढ़ रहा है, बेच दो। हुँ। पता नहीं होता कि इसने इससे ऊपर भी इससे ऊपर जाना भी है, जाना है। ठीक ये है? या वाक़ई ये इतना नीचे गिर हाँ। गया है, खरीद लो। जो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है कि यार गिर गया ना, अब खरीद लो। और एक बिगिनर के लिए तो ज़्यादा मेरे ख़्याल से एक चीज़ जो उसके दिमाग को थोड़ा-सा बना देती है कि अब शायद मैं प्रो हो गया हूँ ट्रेडिंग में, वो थोड़े डेमो अकाउंट्स वाला भी सिनेरियो चलता है। यस, वो डेमो अकाउंट। बड़ा इम्पोर्टेंट आई थिंक सिनेरियो है। कई लोग तो मैंने देखे हैं डेमो अकाउंट्स यूज़ करके, भई हम तो एक्सपर्ट हैं। हमें बिल्कुल 2 सही। पैसे हम तो हम तबाही आपको फेर भी देंगे। देखें डबल करके दिखाते हैं। डेमो अकाउंट्स और लाइव अकाउंट्स में देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है? व्हिच वी डोंट रियलाइज़ एट द स्टार्ट। डेमो अकाउंट्स में बेसिकली स्प्रेड्स नहीं हुँ, होते, ठीक है? स्प्रेड्स क्या होते हैं? स्प्रेड्स कमीशंस होते हैं। स्प्रेड्स होता है मार्केट कैप। हुँ, जब आप डेमो अकाउंट पे कर रहे होते हैं, तो आप जिस प्राइस पे बाय या सेल कर रहे होते हैं, उसी प्राइस से आपकी बाइंग या सेलिंग लग रही होती है। ठीक हो गया? पहली चीज़ ये होती है। स्प्रेड्स क्या होते हैं? स्प्रेड्स होते हैं जो आप ब्रोकर यूज़ कर रहे होते हैं, उसने अपने कमीशंस काटने होते हैं। हुँ, अगर मेरी एक ब्रोकरेज कंपनी है, जिसको आप यूज़ करके ट्रेड करें, तो मैं कैसे कमाऊँगा? बिल्कुल। बीइंग अ ब्रोकर, जैसे ही आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर होंगे, आपके पैसे पहले कटेंगे। हुँ, आपकी ट्रेड कभी 0-0 से स्टार्ट नहीं होगी। आपकी ट्रेड स्टार्ट होगी -$5 से, -$7 से या माइनस पॉइंट समथिंग हुँ, से। हुँ, दैट इज़ द कमीशन जो आपकी ट्रेड में एंटर होते साथ ही आपके ब्रोकर ने काट लिया है। काट लिए। आपका प्रॉफ़िट हो या लॉस हो, आपके ब्रोकर ने अपनी फ़ीस ले ली हुई है। ठीक है? ये चीज़ होती है लाइव अकाउंट्स के ऊपर। आपके डेमो अकाउंट्स के ऊपर फ़ीस नहीं पड़ रही होती, कमीशंस नहीं पड़ रहे होते, स्प्रेड्स नहीं पड़ रहे और वो होते टोटल प्रॉफिट आप देख के समझ रहे होते हो कि यार कि ये ये तो मैंने क्या बात है। दूसरा, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस ट्रेडिंग ऑन अ डेमो अकाउंट एंड अ लाइव अकाउंट। जब आपके अकाउंट के अंदर $1000 या $100 पड़ा हुआ है और वो आपकी जेब से, आपकी मेहनत से कमाए गए हुए पैसे पड़े हुए हैं ना, आई डोंट थिंक कि आप इतने आराम से उसके ऊपर ट्रेड कर सकते बिल्कुल। हैं। ठीक है, आपकी रातों की नींदें उड़ जाती डेमो है जब अकाउंट्स पे आप तो 10-10 हज़ार डॉलर आपके सामने पड़े होते हैं, लाख-लाख उस पे डॉलर का खेल रहे अकाउंट होते हो। पड़ा होता है, आप उस पे अन्य ट्रेड लगा रहे होते हैं कि बस लगा ही जाओ, ठीक है? क्योंकि देयर इज़ नथिंग टू हुँ, लूज़। बेसिकली व्हेन देयर इज़ नथिंग टू लूज़, तो आप आराम सुकून से मेंटली फ्री होके, ईज़ी होके आप ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है? व्हेन देयर आर समथिंग ऑन रिस्क, जब आपको पता है कि यार मेरी मेहनत के, मेरे हक हलाल के कमाए हुए पैसे जो मैंने 1 महीना या 1 साल लगा के जोड़े हैं, जो मैंने इतनी अपनी सेविंग्स जोड़ के अपने अकाउंट में डाली है, वो विदिन क्लिक्स अगर उड़ सकती है, तो आप कभी भी उसको इतनी आराम से रिस्क नहीं नहीं, करते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो, मैं अपना अगर आपको एक बताऊँ तो इवन नाउ मेरी टेक प्रॉफिट लेवल्स भी लगे हो, स्टॉप लॉस लेवल भी लगे हो, तो देयर आर टाइम्स जब रात को नींद नहीं आ रही होती कि यार मेरी ट्रेड लगी हुई है, मैंने उसको देखना है कि कहाँ जा रही है, ठीक है? क्योंकि पता है मेरे अपने पैसे पड़े हुए हैं वो, हुँ। ठीक है? मुझे पता है कि वो अगर उड़े तो वो उड़े, मसला हो जाएगा फिर तो। मसला हो जाएगा, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं ऐसे तो नहीं उड़ने दे सकता। तो बिल्कुल। जहाँ मैं अगर उसको क्रैक कर सकता हूँ, अगर कहीं गलत जा रही है, तो रात को 4-4 5-5 बजे उठ के भी देखना होता है। पूरी-पूरी हुँ। रात जाग के भी देखना पड़ता है कि यार मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ हुई और हुई है, कभी-कभी तो जब हालात ज़रा ज़्यादा ही खराब हों तो तब तो नींदें भी उड़ जाती तब तो होंगी नींदें भी उड़ जाती कि हैं। यार टेंशन हुई हुई है आज ये क्यों लेकिन ऐसे हो रहा है? लेकिन उसमें वही बात है कि जब आपके टेक प्रॉफिट लेवल्स या स्टॉप लॉस लेवल लगे होते हैं, तो देयर इज़ अ पीस ऑफ माइंड कि यार ठीक है, इससे ज़्यादा लॉस तो नहीं मैं हुँ। वो इनकर कर जितना रहा आप हूँ। बेयर कर सकते हो आप जितना उस पे बेयर कर सेट सकता कर हूँ मैंने देते वो हैं। सेट करके रख दिया। हुँ। बट स्टिल लॉस तो लॉस होता है, लॉस हो वो तो आपको हिट करता है थोड़ा-सा। तो बस वही बात है कि जब लॉस हिट कर रहा होता है, तो आपका होता है कि यार अपने पैसे जब लगे हुए हैं ना, डेमो पे बिल्कुल डिफरेंट है। जब अपने पैसे लगे हुए हैं, तो आपकी नींदें भी उड़ती हैं, आपकी रातें भी जाग के गुज़रती हैं, आप मेंटली फ्रस्ट्रेट भी हुँ, होते हैं। आप में एक वो एग्रेशन भी आ जाता बिल्कुल। है। दैट इज़ अ रियल फैक्ट कि एग्रेशन भी आ जाता है, आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन ये हर काम में होता है। हुँ, ऐसे दिस ही इज़ है। नॉट कि ये सिर्फ़ ट्रेडिंग में होता है, ये हर काम का है। आप जॉब पे जाते हैं, देखें, मेरा तो जॉब वालों से थोड़ा-सा एक क्लैश आता है कि 9 टू 5 जॉब करने वाले आर लूज़िंग
अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स, हुँ, ठीक है? फैमिली टाइम लूज़ करते हो आप। 9 टू 5 जा रहे हो, ठीक है? आई एम मैरिड, आई हैव अ माशाल्लाह, किड, ठीक है? माशाल्लाह। तो मुझे पता है कि इफ आई गो ऑन 9 टू 5 जॉब, तो मैं सुबह 8 बजे उठूँगा, तैयार होऊँगा, नाश्ता करूँगा, ऑफ़िस के लिए निकल जाऊँगा। 5 बजे मैं वहाँ से फ्री होऊँगा, साढ़े 5-6 बजेंगे मुझे घर आते-आते। चेंज करके खाना खा के मुझे फैमिली को टाइम देते-देते 7 बज जाएँगे। 7 बजे मैं फैमिली को टाइम देना शुरू करूँगा, 10 बजे तक मेरे पास टाइम है या 11 बजे तक टाइम है। 11 बजे मैंने जाके सोना है कि मैं सुबह 8 सुबह फिर बजे जल्दी उठो, फिर वापस उठ सेम जाऊँ। वही साइकिल 4 दोबारा से। घंटे से ज़्यादा मैं अपनी फैमिली को नहीं दे सकता। हुँ, तो दिस इज़ वेयर आई थिंक इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि ये आपके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस यहाँ से डेवलप होती हैं। हुँ, आपके फैमिलीज़ के अंदर इश्यूज़ इधर से शुरू होते हैं कि यार आपकी बेगम है, आपके बच्चे हैं, वो आपसे टाइम माँग रहे हैं, आप उनको टाइम नहीं दे सकते। हुँ, अब जितना मर्ज़ी कमा रहे हो, दैट इज़ इर्रिस्पेक्टिबल ऑफ दैट। जब आपके पास फैमिली को टाइम देने के लिए नहीं है, तो पैसे से कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? दिस इज़ व्हाई आई लव ट्रेडिंग, कि आई एम माय ओन बॉस। मुझे पता है कि मैंने कब छुट्टी लेनी है। और आपका घर ही आपका ऑफ़िस है। मेरा घर ही मेरा ऑफ़िस है। मैं अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी बेगम के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ हूँ। मैंने फ़ोन निकाला हुआ है, फ़ोन मेरे सामने पड़ा हुआ है, मेरी ट्रेड्स लग रही हैं, मेरे पैसे बन रहे हैं। आई एम जनरेटिंग माय ओन इनकम एंड आई एम स्पेंडिंग माय होल टाइम विद माय फैमिली। दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग आई कैन हैव। दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ द थिंग जो हमारी जनरेशन को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये 9 टू 5 ठीक है, फॉर स्टार्टअप्स यू शुड गो फॉर 9 टू 5, कि हुँ, आप कहीं से अपना एक स्टेप लें, आप अपने आप को डेवलप करें, आप अपने आप को ग्रूम करें, उसके बाद फिर आपके देखें, देयर इज़ अ सेइंग कि व्हेन यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू टेक अ लीव, नो मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग, दैट्स नॉट गुड। जब आपके पास आप जितना मर्ज़ी कमा रहे हो यार, आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा रहे हो, लेकिन आपके पास छुट्टी आपकी मर्ज़ी से नहीं मिल सकती ना, तो तो वो वो फिर किसी किस काम की काम के नहीं है, नहीं। वो किसी काम की नहीं है। आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत पड़ गई और आपके ऑफ़िस वालों ने कह दिया जी छुट्टी नहीं मिल नहीं सकती मिल ना, सकती तो तो बता बस क्या? फिर आप बैठे हुए हो, आपको वो पैसों का भी कोई फ़ायदा नहीं हुँ, होगा, उस जॉब का भी कोई फ़ायदा नहीं। दिस इज़ वेयर ट्रेडिंग इज़ गुड। देयर आर प्रोस एंड कॉन्स। अब मैं पूरी दुनिया में जिस भी कोने में बैठा हूँ, आई ट्रैवल अ लॉट, आई लव ट्रैवलिंग, ठीक है? तो आई ट्रैवल विद माय फैमिली, लेकिन मुझे पता है कि मैं जिस मर्ज़ी कोने में बैठा हूँ दुनिया के, मैं वहाँ से बैठ के काम कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा जब मैंने छुट्टी करनी है, मैं क लैपटॉप को या फ़ोन को बंद किया एंड आई एम डन, या मैं वहीं पे बैठे-बैठे अपनी इनकम जनरेट की और मैंने पूरे ट्रिप का एक्सपेंस निकाल एक्सपेंस लिया। निकाल ली। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ज़बरदस्त यार। देखो, अब मुझे तो मेरा मेंटोर मिल गया। आप लोगों को अच्छा मेंटोर चाहिए, मुझे तो मिल गया, मैं तो कहूँगा अतीब भाई बैठे हैं। अतीब भाई ही मेंटोर चूज़ कर लो। मुझे तो भाई मिल गया, मैं तो सीधी-सी बात बता रहा हूँ। मैं आपकी मेंटोरशिप में आना चाहूँगा सर। ज़रूर, मैं भी ज़रूर। चाहता हूँ कि यार ऐसा ईज़ हो जाए लाइफ़ में थोड़ा, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का ना मतलब एक माशाल्लाह आपकी तो चले इस तरह है। काफ़ी लोगों का एक ख्वाब होता है कि यार ऐसे मतलब हम भी सुकून से बैठ के काम करें, घर बैठा पैसा जनरेट करें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। देखें, कोई भी काम ईज़ी नहीं है, हुँ, ठीक है? इट टेक्स टाइम, इट टेक्स योर एफर्ट, इट टेक्स पेशेंस, लेकिन आपने अपनी ईज़ खुद क्रिएट करनी है। हुँ, मैं अगर अपने यंगस्टर्स के बारे में बात करूँ तो हम लोग 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए की डिग्रियाँ करते हैं, ठीक है? उस डिग्री के बाद भी अब 80% अवाम के पास जॉब्स नहीं है। उसके बाद फिर वो 20-25 लाख रुपए की गाड़ी लेंगे। फिर वो उबर या क्रीम पे चलाएँगे या बिल्कुल। इनड्राइव पे चलाएँगे और उसके बाद फिर वो इनकम उतनी ही बना रहे जितना में उनका घर का गुज़ारा और होता है। जो लोग वो चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो अगर किसी कंपनी में भी जाते हैं जॉब करने के लिए तो 35,000 स्टार्टिंग सैलरी, बिल्कुल। मैक्स अगर आप पाकिस्तानी फ्रेश ग्रेजुएट की बात करें जिसने बीबीए या बीएससी ऑनर्स या इस तरह की कोई भी डिग्री की होगी, तो उसकी मेरा ख़्याल है 50 टू 60,000 लग जाएगी। दैट इज़ समथिंग व्हिच आई मेक इन अ डे। ठीक है? मैं एक दिन में माशाल्लाह। 50,000 60,000 तो आराम से बच जाता है। दैट इज़ जो मैं स्टार्टअप्स के लिहाज़ से बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप जब ग्रो करना शुरू करते हैं, आप मल्टीपल अकाउंट्स अपने ट्रेडिंग के बनाते जाएँ या आप अपने अकाउंट को ग्रो करते जाएँ, आपकी अमाउंट, आपके रिटर्न्स वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, हुँ, ठीक है? स अगर आपका $1000 का अकाउंट था, आप 1 महीने में 10% भी उसपे बनाते हैं, तो 1000 पे आप $100 तो बना लिया आपने, बिल्कुल। ठीक है? दैट इज़ 28-30,000, ठीक हुँ, है? $1000 की इन्वेस्टमेंट जो थी, हाउ मच इज़ इट? 280,000, 80,000 बिल्कुल। 2,80,000। आपने 20 लाख की गाड़ी ले ली है,
ठीक है? आपने InDrive पे पूरा दिन-रात चला के उस पे ये 30-35,000 जो बनाना है, वो भी महीने का। वो भी महीने में, वो आप 2,80,000 लगा के भी बना सकते हैं। हुँ, वही आप 28 लाख रुपए अगर लगाते हैं और आप उसका 10% निकालते हैं, तो आप 2,80,000 तक भी बना सकते हैं, 10%। हुँ, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ अचीवेबल, ठीक है? मैं ये प्रॉमिसेस नहीं करता कि आप इसमें फॉरेक्स में या आप ट्रेडिंग में 50% गेन्स बनाएँगे या 200% गेन्स बनाएँगे, दैट्स ऑल समथिंग जो कि वही हमें गैम्बलिंग की साइड पे वापस ले जाता है। बिल्कुल। इमोशनल ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है, ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे जब आप ओवर ट्रेड करना शुरू करते हैं कि यार अच्छा प्रॉफ़िट भी जब ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है ना, सबसे बड़ा मसला तब होता है। क्या आपको पता है कि यार मेरे प्रॉफ़िट्स बन रहे हैं, आज का मैंने $100 बना लिए और ट्रेड करते हैं हुँ, और ट्रेड करते हैं। वहाँ पे आप लूज़ करना शुरू लालच करते आ हैं, गया ना, लालच आ गई, लालच ठीक है? बुरी बला है। लालच बुरी बला। तो जब आप अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल है ना आपके ऊपर, आपको पता है यार आई हैड अ गुड डे, आई मेड माय मनी, आई एम आउट ऑफ इट। तो बस दैट्स इट। आपने अच्छे पैसे बना लिए, आप सुकून से अपने घरवालों के साथ बैठे हैं, चिल करें, ठीक है? ओवर ट्रेडिंग ना करें, आराम सुकून से पैसे बनाएँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन इट। स्टेबिलिटी रखें काम में, हर काम स्टेबिलिटी माँगता है, हर काम कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा की तरफ ना जाओ, लालच ना करो। लालच करोगे तो वो आपके ऊपर ही पड़ेगी, ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही है। बस यही सीन है इसमें। तो आपने सारे जो गुड और बैड पॉइंट्स हैं ट्रेडिंग के वो तो सुन लिए। कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे घर बैठ के इससे पैसा कमा सकते हैं वो भी आपने सुन लिया। तो आप लोगों के ज़हन में भी कुछ सवाल होंगे तो वो सवाल आपने हमसे अपने कमेंट्स में करने हैं और कमेंट लाज़मी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे ऐसी वीडियोज़ आएँगी अतीब भाई के साथ। हम ऐसे एपिसोड्स रखेंगे जिसके अंदर हम आपके क्वेश्चंस के ऊपर ही आपको उन चीज़ों पे ट्रेनिंग देंगे। और आपको जब ट्रेनिंग मिलती जाएगी तो आप भी ग्रो करते जाएँगे, मेंटोर तो हमारा अच्छा है। तो फिर इजाज़त दें अपने मेज़बान अवैस को। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। I'm flying high, but I got a feeling I'm falling, falling for nobody else.